वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं? फ्रीडम और लिबर्टी दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ज्यादातर हम लिबर्टी और फ्रीडम को एक ही वर्ड के तौर पर देखते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी और फ्रीडम में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिबर्टी और फ्रीडम दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि स्वराज क्या है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह शब्द दिया था, स्वराज दिया था, वो क्या है और वो किस तरीके से फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। और लास्ट टॉपिक आज का हमारा होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। तो लिबर्टी एंड फ्रीडम, सबसे पहले लिबर्टी के अंदर है कि कंडीशन ऑफ अ फ्री मैन। लिबर्टी का मतलब होता है कि आदमी को खुद कुछ काम करने की आजादी का होना। लिबर्टी का मीन्स होता है कंडीशन ऑफ अ फ्री मैन, यानी कि कोई आदमी पूरी तरह से फ्री है किसी भी काम को करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम फ्रीडम की बात करें प्यारे बच्चों, तो फ्रीडम में होता है कि स्टेट ऑफ अ फ्री विल, यानी किसी काम को करने की छूट देना, यानी स्टेट की तरफ से मिलना, वो कहलाता है फ्रीडम। दूसरा पॉइंट आता है इसी के अंदर कि पावर टू एक्ट, किसी काम को करने की पावर रखना, यानी अपने आप में पावर होना कि हम उस काम को कर सकते हैं, वो हमारी लिबर्टी है। लेकिन पावर टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिसाइड करने की जो पावर होती है वो कहलाती है फ्रीडम। तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, फ्री टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए फ्री होना, ये लिबर्टी कहलाती है। और फ्री फ्रॉम समथिंग, यानी हमें कोई सता रहा है उससे हमें आजादी मिल जाए, वो फ्रीडम कहलाता है। लेकिन हम कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं पढ़ना चाहता हूं, ये मेरी लिबर्टी है, यानी मैं पढ़ सकता हूं, अपनी मर्जी है मेरी। लेकिन किसी को पढ़ने से रोका जा रहा है, अगर हम उसे पढ़ने की आजादी दिला दें, राइट टू एजुकेशन एक्ट दिला दें बच्चों को, तो वो फ्रीडम कहलाती है प्यारे बच्चों। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है लिबर्टी और फ्रीडम के बीच। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो लिबर्टी में हम कहेंगे कि विच इज आउटसाइड ऑफ अस ऑप्शन टू चूज फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, जो कुछ हमारे बाहर है उसमें से जो हमें चुनने की पावर दी जाती है, जो हमें ऑप्शन दिया जाता है, वो लिबर्टी है। दूसरी तरफ फ्रीडम के लिए हम कहेंगे कि आवर इंटरनल पावर, आवर एबिलिटी टू चूज फ्रॉम ऑप्शन इन्वॉल्विंग, यानी इसके अंदर हमारे अंदर पावर है, एबिलिटी है कि हम चुने जो ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस आ जाता है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं स्वराज की। स्वराज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था, ये दो वर्ड से बना है। सबसे पहले स्वराज इज इनकॉर्पोरेट विद द टू वर्ड्स, स्व मीन सेल्फ और राज मीन्स रूल। सेल्फ रूल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि अपने ऊपर खुद किसी रूल को लागू करना, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपने लिए रूल रेगुलेशन खुद बनाना, अपने देश को खुद चलाना। ये एक पॉलिटिकल मैटर था प्यारे बच्चों। पॉलिटिकल मैटर का मतलब ये था कि हम इससे कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाकर हमारे देश की जो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले थे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें पूरी तरह से आजादी मिलनी चाहिए, यानी हमें अपना सेल्फ रूल मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 200 साल तक लगभग हम ब्रिटिश रूल के कॉलोनल रहे थे, यानी हम उनके अंडर में जी रहे थे। तो उसी से आजादी पाने के लिए ये शब्द जो है दिया गया था, और हमने इसी की मांग की थी और इसी के बाद हमें आजादी भी मिली थी। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा स्वराज। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, एक तरफ हमने लिखा है पॉजिटिव लिबर्टी, दूसरी साइड है नेगेटिव लिबर्टी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है जरा ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। पॉजिटिव लिबर्टी कहता है कि पॉजिटिव लिबर्टी एक्सप्लेन्स द आइडिया फ्रीडम टू, यानी पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर होता है फ्रीडम टू, यानी के लिए आजादी। क्या? इट मींस फ्रीडम टू वर्क राइट, यानी किसी काम को करने की आजादी होना, या किसी चीज को लिखना, किसी चीज को पढ़ना, कुछ भी बोलना, ये जो है वो कहलाता है पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी जो बेस्ड है वो इस बात पर बेस्ड है बच्चों कि नेगेटिव लिबर्टी एक्सप्लेन्स द आइडिया फ्रीडम फ्रॉम, यानी आजादी पाना किस चीज से? स्टेट से, कि स्टेट आदमी के ऊपर किसी तरह की पाबंदी ना लगाए, फैमिली कोई पाबंदी ना लगाए, कम्युनिटी कोई पाबंदी ना लगाए, उसे हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी।
दूसरा पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, फॉर दिस वी नीड स्टेट बिकॉज स्टेट प्रोवाइड्स एजुकेशन ओनली देन वी कैन रीड राइट और लर्न। ये कहता है कि इसके लिए स्टेट की जरूरत पड़ती है क्योंकि स्टेट ही हमें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, वो हमें एजुकेशन देता है, तभी तो हम लिखना पढ़ना सीखना कोई भी चीज जान सकते हैं। तो इसीलिए स्टेट का होना जरूरी है। जबकि नेगेटिव लिबर्टी वाले ये कहते हैं स्टेट जो है वो सबसे बड़ी बुराई है, एविल है। क्यों? क्योंकि स्टेट लोगों पे पाबंदी लगाने का काम करती है। स्टेट ऐसे कानून बनाती है जिससे कि आदमी की आजादी छिन जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, या होना भी चाहिए तो ऐसा स्टेट होना चाहिए जो कम टाइम के लिए रहे, यानी ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कम टाइम के लिए रहे, क्योंकि कम टाइम के लिए जो गवर्नमेंट होगी वो कम प्रतिबंध लगाएगी, वो कम रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। तीसरा पॉइंट है बच्चों, दिस एरिया इज कंसर्न्ड वेयर स्टेट कैन इंटरफेयर एंड द स्टेट इंटरफेरेंस हियर डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम। ये पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन इंटरफेयर करने का मतलब ये नहीं है कि वो आजादी पर रोक लगाएगा, बल्कि स्टेट ऐसी आजादी पर रोक लगाता है जिससे दूसरे लोगों की आजादी को नुकसान ना पहुंच रहा हो। अगर किसी एक व्यक्ति की आजादी से दूसरे कई लोगों की आजादी छिन रही हो, तब स्टेट ऐसी आजादी पर रोक लगाने का काम करता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, हमें आजादी है बोलने की, लेकिन बोलते समय यह नहीं है कि हम किसी को भी गालियां दें या किसी के लिए उल्टा सीधा बोले बिना किसी सबूत के। किसी के ऊपर अगर हम ब्लेम करते हैं तो वो गलत है, ऐसी आजादी पर रोक है। हमें लाउड स्पीकर पर बोलने की आजादी है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि हम रात के 12 बजे शोर ना मचाएं, क्योंकि दूसरे लोगों की नींद खराब होती है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो पेपर का टाइम चल रहा है और इलेक्शन की रैलियां निकाली जा रही रात में, ऐसे में क्या होगा? बच्चे डिस्टर्ब होंगे। ऐसी कंडीशन में स्टेट उस पर जो है रोक लगा सकता है। जबकि इनका कहना यह है नेगेटिव का कि दिस इज द एरिया वेयर नो अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, यानी नेगेटिव लिबर्टी के अंदर कोई संस्था नहीं होती, कोई अथॉरिटी नहीं होती जो इंटरफेयर करे। हर आदमी जो है ही और शी वो पूरी तरह से फ्री है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो कुछ भी वो करना चाहे उसके लिए उसे पूरी आजादी होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है बच्चों कि इट एनहेंस फ्रीडम, ये फ्रीडम को बढ़ाता है और ये कहता है कि इससे कि इंसान की डिग्निटी बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन ऑफ पॉजिटिव कंडीशन लाइक एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट, यानी पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब यह है कि जैसे स्टेट का ये काम है कि वो हमें अच्छी एजुकेशन दिलाए, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट दिलाए। जबकि इनका कहना यह है फॉर एग्जाम्पल कि उसे अपने कपड़े पहनने की पूरी छूट होनी चाहिए, कुछ भी पढ़ने की छूट होनी चाहिए, कहीं भी आने जाने की छूट होनी चाहिए, किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं प्यारे बच्चों तो मैं कहूंगा कि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब यह है कि कुछ पाबंदियों के साथ दी जाने वाली आजादी। जबकि नेगेटिव लिबर्टी के जो फिलोसफर्स हैं, जो नेगेटिव लिबर्टी के जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हैं, उनका कहना यह है कि स्टेट जो है वो इंसान ने बनाया है। ये मैंने आपको थ्योरी बताई थी इसके बारे में, पहले डिटेल में बताई है। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें आप, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो है पहले नहीं था, इंसान ने स्टेट को बनाया। तो नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर्स का मानना यह है कि जब स्टेट का निर्माण मनुष्य ने किया है, इंसान ने किया है, तो मालिक जो है वो इंसान है, स्टेट जो है नौकर है, और नौकर जो है कभी भी मालिक के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसीलिए स्टेट होना ही नहीं चाहिए, और स्टेट हो भी तो वो सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए काम करे, सिक्योरिटी के लिए काम करे, ना कि उसके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी लगाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।